हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स, वार्षिक हिसाब। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जहां पर हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के जो तीनों सम्स थे वो हमने सॉल्व किए हुए, इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज का 4th नंबर का सम्स का सॉल्यूशन करने वाला है, जो इंपॉर्टेंट टाइप का सम्स है, जिसमें आपको मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट हवाले वो सीखने को मिलेंगे। यहाँ मैं इंग्लिश मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास गुजराती मीडियम की बुक भी है। लिखते टाइम में इंग्लिश गुजराती दोनों में ही लिखकर आपको समझाना वाला है, इसलिए दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट यूजफुल रहने वाला है। इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, जितने भी एडजस्टमेंट दी हवाले वो हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस शीट में उस पर हम टिक कर देंगे। जिससे क्या रहेगा, उसकी एंट्री हम फाइनल अमाउंट में रखने से पहले अंदर लिखेंगे। जैसे कि पहले क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक, उसके लिए आपको टिक करना होता नहीं है। दूसरा कैपिटल मूडी, उसके लिए भी टिक नहीं करना है, क्योंकि ये एंट्री पहले से हम अंदर ही लिखते हैं। उसके बाद देखिए, दो हमारे एसेट्स बिल्डिंग और फर्नीचर, मकान और फर्नीचर, तो इन दोनों पर टिक कर लेंगे। यहाँ पर मैं टिक करके रखा हुआ, जस्ट आपको बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद हमारा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी पर आपको क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। साथ में सबसे मेन आपको सीखने को मिलेगा डेटर, देवादार का टॉपिक सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो डेटर देवादार पर टिक कर लेंगे। और हमारा फाइनल है लोन, इंटरेस्ट ऑन जानवी लोन, तो जानवी लोन लिखा गया उस पर टिक कर लेंगे। तो टिक करने के बाद अब हमारा फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पर तीनों अकाउंट हमने क्रिएट कर दिए। पहला ट्रेडिंग व्यापार खातु, सेकंड हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और फाइनल एंड लास्ट हमारा बैलेंस शीट पाकू सरियो। तो चलिए अब सम्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है काचू सरियो, उसकी हम सिंगल एंट्री कर देंगे। तो इस बार आप देख रहे हैं किस तरह से दिया गया, सेम टू सेम दिया गया 3rd नंबर के सम्स की तरह। डेबिट और क्रेडिट, उधार जमा दो साथ में लिखा गया। तो आपको जस्ट जिसमें दो दो अमाउंट है, तो आपको पहचानना रहेगा कि किसकी अमाउंट कौन से खाते की आने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं 2 अकाउंट के नाम दिए गए, ड्रॉइंग एंड कैपिटल, उपाड़ अने मूडी। तो दोनों पहले आएगा कौन सा अकाउंट में वो फाइनल कर लेते हैं। तो हमको पता है दोनों बैलेंस शीट से जुड़ी हुई एंट्री है, और बैलेंस शीट में किस साइड दोनों की दो आएगी, हमारे लायबिलिटी देवा साइड आने वाली। तो पहले नाम लिख देते हैं। मैं आपको एंट्री डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए वीडियो एंटर देखिएगा। कैपिटल हमारा मूडी, जिसमें से ही हम माइनस करते हैं, हमारा उसका क्या आता है, ड्रॉइंग माइनस करते हैं, उपाड़ माइनस करते हैं, इसलिए माइनस में लिखते हैं। बट अब कौन सी खाता कौन सी रकम आएगी तो समझिएगा। जो डेबिट उधार बैलेंस बताता है वो हमारा ड्राइंग होता है। क्या होता है, ड्राइंग। हमारा उपाड़ जो होता है वो डेबिट बैलेंस बताता है। इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो में इतना लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा। जो क्रेडिट होता है जमा से, वो हमारा मूडी, कैपिटल हमेशा मूडी जो होता है वो जमा से दर्शाता है, इसलिए जमा वाली रकम हमारे मूडी कैपिटल में आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा दिया गया परचेस एंड सेल्स, खरीदी और वेचाण, दोनों कौन से अकाउंट में आती है, दोनों के दोनों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। परचेस आपको पता है हमारा डेबिट साइड, उधार साइड आता है, तो उधार साइड लिख देंगे हमारा परचेस खरीदी। वहीं पर जमा साइड आता है हमारा सेल्स आता है, वेचाण आता है। अमाउंट अब इजीली आप समझ गए होंगे, उधार है तो उधार की रकम यहाँ पे आएगी, वो परचेस खरीदी बनेगी। जमा की शेष सेल्स वेचाण बनेगी, क्योंकि ये उसी की बाकी बताता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना। वैसे आपको याद भी रहेगा, जो डेबिट 82,000 वो हमारा परचेस, हमारा खरीदी बताता। अंदर लिख रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर रिटर्न दिया गया, परत माइनस करना है इसके लिए। वहीं पर जो जमा शेष है वो हमारा सेल्स वेचाण दर्शाता है। तो वेचाण जमा के अंदर लिखेंगे 1,20,000। इसके आगे नेक्स्ट एंट्री बढ़े, गुड्स रिटर्न दिया गया, माल परत, और दोनों दिया गया। ठीक है, दोनों दो रिटर्न, दोनों पे हमको माइनस करना है। पहले नाम लिख देता हूँ, पूरा लिखिएगा, परचेज रिटर्न आप लिखिएगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट रिटर्न खरीदी लिख रहा हूँ, परत लिख रहा हूँ यहाँ पर, दोनों साइड में रिटर्न परत लिख देता हूँ। आप पूरा लिखिएगा, सेल्स रिटर्न वेचाण परत। अब देखिए अमाउंट कौन सी आएगी किस साइड की, जो उधार साइड की है ना, याद रखिए जो उधार साइड का दिया गया ना वो हमारा वेचाण परत होता है, सेल्स रिटर्न होता है। वरना आप क्रॉस याद कर लीजिए। ठीक है, मतलब ये उधार साइड है ना, तो ये जमा साइड आएगा, ऐसा याद रख सकते। पर आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कौन किसका परत आएगा। इसी तरह से देखिए जो जमा साइड है ना, हमारा खरीदी परत आएगा, परचेज रिटर्न आने वाला है, क्योंकि परचेज उधार होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, जमा होता है। क्रॉस आपको याद रखना रहेगा। इस तरह से दोनों की हमने रिटर्न यहाँ पर लिख दिया। अभी माइनस लास्ट में आउटसाइड हम कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, बट आपको पता रहेगा इसके लिए।
फिर हमारा दिया गया प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट लिखा गया है और दूसरा प्रोविडेंट फंड। दो दो रकम दी गई तो ध्यान से समझिएगा, एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है और एक प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग है। दोनों हमारा बैलेंस शीट में आने वाला है। बैलेंस शीट में पाको शुरू में ध्यान से समझिए कौन कहाँ पर आएगा। तो पहले बोलना चाहूँगा प्रोविडेंट फंड हमारा लायबिलिटी में आएगा। पीएफ लिख रहा हूँ शॉर्टकट, प्रोविडेंट फंड जो रहेगा हमारा लायबिलिटी साइड आएगा। वहीं पर जो इन्वेस्टमेंट है प्रोविडेंट फंड में वो हमारा एसेट्स में आएगा। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट्स मिलकत में आएगा। प्रोविडेंट फंड में रोकाणो समझाता हूँ कैसे और क्यों आ रहा है। अब दोनों की बाकी आप समझ गए, ये हमारा जमा बाकी दर्शाता है और ये हमारा उधार बाकी बताता है। तो इस तरह से आप रकम इजीली लिख पाओगे। जो उधार साइड बता रहा है 12,000 वो हमारा एसेट्स इन्वेस्टमेंट का बता रहा है, यहाँ पर 12,000 आएगा। उसी के साथ जो जमा साइड दर्शा रहा है, ठीक है, 13,000 वो हमारा प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। अमाउंट आप इजीली समझ पाएंगे कौन उधार साइड कौन जमा साइड, पर आपको पता भी होना चाहिए प्रोविडेंट फंड जमा शेष होता है और इन्वेस्टमेंट जो रोकन होता है वो हमारा उधार शेष दर्शाता है क्योंकि मिलकत होती है। इस तरह से आपको दोनों एंट्री कर देना है। क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता है, वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि सम्स बड़ा है, इसके लिए एंटर देखिएगा। अब लिखा है कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको नया नया सीखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में फाड़ो। अब प्रोविडेंट फंड में फाड़ो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये लॉस होगा कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी को भी उसमें अपना पैसा लगाना होता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस में आएगा। कहाँ पे आएगा ये? प्रॉफिट लॉस में आएगा। किस साइड आएगा अगर आपको नहीं पता तो इसकी देखिए अमाउंट किस साइड दी है। देखो अमाउंट उधार साइड दी, डेबिट साइड, तो उधार साइड ही आएगा। ये भी आपको बाकी से भी पता चल सकता है, मतलब आपको याद होना चाहिए ये कंपनी के लिए लॉस होता है कि उसको भी अपना पैसा प्रोविडेंट फंड में लगाना पड़ता है। जितना एम्प्लॉय का लगता है उतना उनको लगाना पड़ता है। इसके लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है पीएफ का वो आपको डेबिट साइड उधार साइड लिखना है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में फाड़ो, प्रोविडेंट फंड में फाड़ो जिसकी अमाउंट दी गई थी 1100। आगे बढ़ते नेक्स्ट दिया गया स्टॉक। अब यहाँ पे तारीख लिखा गया 1 अप्रैल, तो हम समझ गए ये ओपनिंग स्टॉक है जो हमारा कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग व्यापार खाते में आता है। सबसे ऊपर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक सरुनो स्टॉक, ठीक है। अमाउंट ध्यान से देखिएगा, कहीं पर आगे पीछे लिखने में हो सकता है मुझसे भूल, बट आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा ही यहाँ पर नंबर फर्नीचर का दिया गया 5000। फर्नीचर हमारा एक ही हमारा एसेट्स होता है मिलकर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया गया इसलिए अंदर लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पर टिक करके इसलिए रखा जाता है जिससे हमें पता चले। हमारा दिया गया यहाँ पर फर्नीचर लिखा गया, पूरा नाम नहीं लिखना, आप लिखिएगा पूरा नाम फर्नीचर, जिसकी अमाउंट छोटी दी गई लेकिन जो दिया वो लिखिए 5000। उसके बाद सेम इट इज नीचे बिल्डिंग मकान भी दिया गया, इस पर भी एडजस्टमेंट अंदर लिखेंगे। ये भी हमारा एसेट्स मिलकर होता है। 2 लाइन छोड़िएगा अगर किसी पे एडजस्टमेंट आपने अंदर लिखा है तो, ठीक है। बिल्डिंग मकान, मकान की रकम हमको दी गई है यहाँ पर 40,000। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये ध्यान से समझिएगा, डेटर और क्रेडिटर दोनों साथ में ही है, देवादार और लेनदार। तो आपको रकम से पहले एंट्री कौन कहाँ पे आता है वो याद होना चाहिए। क्रेडिटर साइड है ना, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड आता है क्योंकि हमारा क्या होता है ये लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर लेनदार हमारा लायबिलिटी, देवा जो होता है जवाबदारी, और जहीं वहीं पर डेटर जो होता है वो हमारा मिलकत होता है क्योंकि इनके पास से पैसा हमको मिलने वाला होता है, इनको हमने उधार माल बेचा होता है। डिटेल में समझा सकता हूँ लेकिन नहीं समझा रहा क्योंकि हमको समझ ऑलरेडी बहुत लंबा होता है, इसके लिए यहाँ पर देवादार। अब समझिएगा इसकी रकम अंदर लिखना है क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। रकम कौन सी कहाँ आएगी तो आप समझ गए, जो उधार साइड बता रही है रकम वो हमारा एसेट्स मिलकत में आएगा, मतलब वो डेटर बन जाएगा। इस तरह से भी आप समझ के लिख सकते हो ना, हमको पता भी होना चाहिए। फिर जमा सेट जो है वो हमारा लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारा जमा सेट बताता है, यहाँ पर बैलेंस शीट में उल्टा होता है। ये जमा सेट होता है, ये उधार सेट होता है। ये क्रेडिट बैलेंस बताता है, ये हमारा डेबिट बैलेंस बताता है इसके लिए। इसलिए जो क्रेडिट साइड दिया गया वो हमारा क्रेडिटर लेनदार में आएगा। डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर कोई एडजस्टमेंट है नहीं, यहाँ पर एडजस्टमेंट इसलिए अंदर लिखा। आइए भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट दिया गया डिस्काउंट। देखिए दोनों डिस्काउंट दिया है, दोनों वटाव दिए। वटाव डिस्काउंट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट लॉस में आता है। सिंपल से बात है, आपको पूरा नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, खाली डिस्काउंट लिख के ही आप एंट्री कर सकते हो। डिस्काउंट वटाव लिख दीजिए, वरना आपेल वटाव मॉडल वटाव वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस आप डिस्काउंट करके नाम लिख दीजिए। अमाउंट भी बहुत इजीली, उधार है वो उधार साइड, जो जमा है वो जमा साइड लिख देना है। उधार साइड का हमारा खर्च दर्शाता है, जमा साइड की हमारा आवक दर्शाता है। 500 और 300, उधार का उधार साइड लिखिए, जमा का जमा साइड लिखिए। उसके बाद अगला टॉपिक दिया गया स्टेशनरी। ये भी हमारा खर्च है तो हमको प्रॉफिट लॉस में लिखना है। इस पर एडजस्टमेंट दिया गया था इसलिए हम इसको अंदर लिख देते स्टेशनरी। थोड़ा राइटिंग आगे पीछे रहेगा स्पीड में लिखने की वजह से 200 अंदर लिखा क्योंकि उसके ऊपर हवाला दिया गया इसके लिए। फिर जनरल एक्सपेंस, सामान्य खर्चा दिया गया जिसको हम परचून खर्चा बोल सकते हैं। ये भी हमारा प्रॉफिट लॉस में आता है। जनरल एक्सपेंस सामान्य खर्चा 11,200। उसका सैलरी बताया गया, पगार, ये भी हमारा मेन खर्चा होता है बिजनेस के लिए।
तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस का ही है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सीधे इसकी रकम हम बाहर ही लिख दें, वरना मोस्ट ऑफ आपको पगार पर देखने को मिलता है। अमाउंट दी गई 18,000। उसके बाद हमारा दिया स्कूटर। स्कूटर जो है हमारा मिलकत एसेट्स होता है, तो ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा, एसेट्स साइड आएगा। ऊपर लिख देता हूँ स्कूटर हमारा, ठीक है, स्कूटर जिसकी रकम दी गई है। रकम ध्यान दीजिए, मेरे से आगे पीछे लिखा भी जा सकता है भूल से, बट परफेक्ट हो मोस्ट ऑफ। उसके बाद दिया गया है कैरेज इनवर्ड लिखा गया। कैरेज इनवर्ड 2 बार सम्स में रिपीट हुआ, ये आवक माल गाड़ी भाड़ा, ये खर्चा ट्रेडिंग में आएगा, व्यापार खाते का खर्चा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग में किस साइड लिखना सोचने की जरूरत नहीं, उधार साइड ही आएगा, वरना देखो उधार साइड ही उसका शेष दिया गया, बाकी उसका उधार साइड ही दिया गया है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आवक माल गाड़ी भाड़ो, आवक माल गाड़ी भाड़ो, शॉर्टकट लिख दिया, समझ गए होंगे 300। अब ये अमाउंट समझिए कैसे लिखेंगे। गुड्स विड्रो जो लिखा गया है, उपार्थी गयल माल, वैसे किसी भी प्रकार से गया माल हो यहाँ पर दिया गया तो एक सिंगल एंट्री हमारा ट्रेडिंग व्यापार में ही करना होता है। इसके 2 तरीके, डायरेक्ट आप जमा साइड लिख सकते हो, किसी प्रकार से गया माल जो होता है, ठीक है, किसी टाइप से भी माल हमारा आउट हुआ है तो आप लिख सकते हो जमा साइड, या तो फिर आप खरीदी परचेस में से माइनस कर सकते हो, एज इट इज आपका सेम ही आएगा, दोनों एक ही जैसा है। न्यू फाइनल अकाउंट के अंदर इसमें से माइनस करना सिखाया गया है, पुराने वाले के तरीके से जमा साइड लिखा जाता है, तो मैं माइनस करके दिखा देता हूँ। परचेस में से माइनस करना, किसी तरह से माल जाए एक तरह से हम परचेस में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो लिखा गया गुड्स विड्रो लिखा गया, गुड्स विड्रो उपार्थी गयल माल, ठीक है। जो माइनस करना है यहाँ पर माइनस करना, यहाँ पर सीधा सीधा लिख देना, जैसे वो टोटल में से ऑटोमेटिक माइनस हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे माइनस करेंगे, जो अमाउंट दिया गया 500, देखिए जमा से बताया गया, जमा से आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, पर आप उधार से ला रहे हो तो यहाँ माइनस करना रहेगा। आई होप भी आपको समझ में आएगा विड्रो की जो बात की मैंने, गुड्स विड्रो, ठीक है, कोई भी तरह से जा सकता है, यहाँ पे चोरी से भी हो सकता है, आग से भी हो सकता है, कोई भी टाइप से हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया, ये समझिएगा बैड डेब और बैड डेब रिजर्व, और यहाँ पे भी हमारे पास डेटर पर दोनों 2 एंट्री न्यू और आने वाली एडजस्टमेंट हवाला वाले, तो उसका एक फॉर्मेट ही लिख देते हैं। फॉर्मेट आपको याद होगा 4 एंट्री के साथ जुड़ा हुआ है जो प्रॉफिट लॉस में आता है। ये समझिएगा हमारा 2 मार्क रेडी करने वाला है। कैसे लिखना है तो समझिएगा, यहाँ पर ऊपर एडजस्टमेंट है, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम बैड डेब्स, ठीक है, गुजराती में थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया, समझ गए, गालघात। फिर हमारा अगेन लिखना है आपको बैड डेब, ठीक है, गालघात। फिर हमारा आएगा BDR बैड डेब रिजर्व, गालघात अनामत, ठीक है। फिर अगेन आएगा BDR, ठीक है, बैड डेब रिजर्व, मतलब हमारा गालघात अनामत। अब समझिए कौन कौन सी एंट्री है, कौन ट्रायल वाला है, कौन एडजस्टमेंट वाला है, ठीक है। हवाला वाला कौन सा, काचूस रिव्यू, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टी फॉर ट्रायल बैलेंस, काचूस रिव्यू, इंग्लिश वाले के साथ गुजराती इजीली समझ पाएंगे। A फॉर एडजस्टमेंट मतलब हवाला, ठीक है, A फॉर एडजस्टमेंट हवाला, T फॉर ट्रायल बैलेंस काचूस रिव्यू। ऊपर की तीनों क्या करना है हमको, प्लस करना है, ऊपर की तीनों हमको प्लस करना है, लास्ट वाला माइनस करना है, याद हो जाएगा इजीली, नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम लोग कौन सी एंट्री लिख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के लिख रहे हैं, काचूस रिव्यू के लिए। डेबिट साइड जो दिया गया उधार साइड वो बैड डेब होता है, जमा साइड जो होता है वो रिजर्व अनामत होता है, दोनों काचूस रिव्यू की है। तो देखो बैड डेब ऊपर है गालघात, और अनामत जो है 240 है, अनामत जो है सबसे नीचे है, माइनस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा दोनों एंट्री कहाँ किस तरह से लिखी है, फॉर्मेट तैयार कर लेना है, क्योंकि हमारे पास इसमें एडजस्टमेंट है। लास्ट फाइनल एंट्री दिया गया, जानवी की लोन दिया गया 15% के साथ। देखिए जमा सेट बताया गया, लोन हमारी लायबिलिटी होती है, इसके लिए 10,000 लिखा गया है। बैलेंस शीट में हमको लिखना है, अंदर लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा एडजस्टमेंट है। जानवी लोन अमाउंट दिया गया 10,000, 15% के अकॉर्डिंग लोन होगा, ठीक है। क्लियर है, ये सारी एंट्री कर दी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कहीं पर कोई स्पीड में समझा तो अगेन जरूर देखिए, नॉर्मल तरह की एंट्रियाँ थी। अब हम आते हैं हमारे एडजस्टमेंट में, यहाँ पे भी ध्यान से आपको नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले जो दिया है क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी गई। आप देखिए एक जो दिया गया वो हमारा है क्लोजिंग स्टॉक की, जो बोल सकते हैं हम लोग बुक वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा दिया मार्केट वैल्यू, बाजार कीमत बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू जब दिया गया तो इसमें से दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू कौन सी वो आपको लिख देना है, जो हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, चौपड़ा कीमत और बाजार कीमत, जो उसमें जो छोटी रकम दिखे उसकी आपको डबल एंट्री कर देना है। या 35 और या 30, तो छोटा मार्केट वैल्यू बाजार कीमत है 30,000, तो 30,000 की एंट्री करेंगे। सिंपल सा छोटी जो रकम उसकी एंट्री आपको कर देना है। हमारे क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये रूल्स है। 2 एंट्री कहाँ होती है आप सब जानते हैं, एक तो हमारा ट्रेडिंग में होता है जमा साइड क्लोजिंग स्टॉक, आखर नो स्टॉक, जिसकी अमाउंट हम लोग कौन सी लिखेंगे, जो दोनों में से छोटी है वो है हमारा मार्केट वैल्यू, बाजार कीमत 30,000। दूसरी इसकी एंट्री हम लोग करते हैं हमारा बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ थोड़ी ज़्यादा छोड़िएगा जगह, क्योंकि यहाँ पर 2 एंट्री करने वाले इसके लिए। क्लोजिंग स्टॉक, आखर स्टॉक,
जो हमारी लोवेस्ट थी वो हमने यहाँ पर लिखा। क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा अगला टॉपिक दिया गया इंटरेस्ट कैपिटल का, जो हमारा पुराना आया था 5% के अकॉर्डिंग मूडी ऊपर 5% ब्याज। तो जो हमने मूडी लिखी है बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल, उस पर 5% आपको निकालना है। जो 45,000 है उसी पर गिनना है 5% इंटरेस्ट ब्याज, जो इसमें क्या होगा प्लस होगा। तो 45,000 का 5% कैल्सियम में डायरेक्ट कर दोगे तो आपको इजीली आ जाएगा 2,250। सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, ये हमारा खर्च बनता है, इसलिए प्रॉफिट लॉस में आएगा और डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो जगह का एरर तो ऊपर लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऊपर 1-2 लाइन जरूर छोड़िएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मूडी पर नो ब्याज 2,250। एंट्री क्लियर हुई। इसका डेप्रिसिएशन घसारो दिया गया है, दोनों पे गिनना है। बिल्डिंग मकान पर भी गिनना है, फर्नीचर पर भी गिनना है। मकान पर 2.5% है, फर्नीचर पर 5% है। तो दोनों बैलेंस शीट में पहले एंट्री माइनस कर लेते हैं। तो फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर पर 5% बोला गया। फर्नीचर पर जो उसका डेप्रिसिएशन जो घसारो हो वो 5% बोला गया, तो उसके अकॉर्डिंग 250 आ जाएगा। वही बिल्डिंग की बात करते हैं उसमें 2.5% बोला गया इसका डेप्रिसिएशन। परसेंट ही ऐसा दिया कि जैसे आपको लगेगा कि आंसर कुछ रॉन्ग आ रहा है। जो परसेंट है उसी परसेंट में आपको गिन लेना है। तो इसका 2.5 कीजिए 40,000 का, तो 1,000 आएगा। दोनों माइनस करके हम रकम भी आउटसाइड कर देते हैं। तो रकम आउटसाइड कर दी तो पहली एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड एंट्री डेप्रिसिएशन घसारों की करनी है 250 और 1,000। डेप्रिसिएशन क्या होगा, हमारा एक तरह का लॉस होता है, तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड आता है। कहाँ आता है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड हमको लिखना रहता है। एक एक सिंगल नाम के साथ आप लिख सकते हो, जैसे कि शॉर्टकट लिख रहा हो। बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है, मकान पन्नो घसारो, इजीली आप गुजराती पूरा समझ गए होंगे। मकान पन्नो घसारो, उसी पर से हमने फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन गिना। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इस तरह से लिखिएगा पूरा, फर्नीचर नो घसारो। दोनों की जो डेप्रिसिएशन निकला 2.5 और 5% वही लिखना है। तो यहाँ पर आया फर्नीचर का 250 आया और बिल्डिंग का आया हमारा 1,000 आया। क्लियर हुआ होगा। अमाउंट दूसरी एंट्री कहाँ करनी है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड आपको करनी है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया है स्टेशनरी का स्टॉक दिया, और यहाँ पर देखिए तारीख बताया 31 मार्च, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। आखिरी स्टॉक होता है और आखिरी स्टॉक माइनस होता है। आखिरी स्टॉक क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो जहाँ स्टेशनरी है वहाँ पर आखिरी स्टॉक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ये इसका आखिरी स्टॉक बताता है। क्लोजिंग स्टॉक आखिर स्टॉक जो माइनस कर देंगे, कितना दिया गया था 20 माइनस करके बाकी रकम आउटसाइड। ये 20 की सेकेंड एंट्री कहाँ होगी, इस स्टेशनरी का जो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक मतलब हमारा मिलकत एसेट्स होता है, इसलिए बैलेंस शीट में आएगा। मिलकत एसेट्स का आएंगे, बैलेंस शीट में आएगा। यहाँ बीच में लिख देता हूँ जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेशनरी नो आखिर स्टॉक 20 लिखना है, जो था 20 लिखना है। ठीक है, जो दिया गया था आखिर स्टॉक की अमाउंट वही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब आया डेटर पे, समझिएगा देवादार पे 360 है ना, रिटर्न ऑफ करना है, मांडी वाड़वानो जो घालखात बोलते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर हमको बैड डेब रिजर्व का प्रोविजन जोगवाई गिनना है, वो 5% गिनना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग माइनस हमेशा करेंगे। बैड डेब पहले माइनस होता है, बैड डेब घालखात माइनस होता है। ठीक है, जो हमको डायरेक्ट अमाउंट बता दी गई है कितना है 360, तो 360 माइनस कर दीजिए, बाकी बचा 30,000 लिख दीजिए। अब इस 30 पर ही गिनते हैं बैड डेब रिजर्व। ठीक है, घालखात अनामत गिनते हैं, जिसके लिए परसेंट दिया गया है। कितना परसेंट गिनने को बोला गया है, 5%। जो कोई बोला गया यहाँ पर शब्द यूज किया है प्रोविजन 5%। तो इस 30,000 का 5% निकाल देना है, आएगा हमारा 1,500। और ये 1,500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 28,500 आउटसाइड में फाइनल अमाउंट आएगी। दोनों आपने सीखा होगा बहुत बार, इसलिए एक बार में संलग्न समझा दिया, समझ गए होंगे। पहला बैड डेब दिया 360 वो माइनस किया, जो अकाउंट मिला उसके ऊपर 5% अनामत रिजर्व गिना। अब इन दोनों की एंट्री कहाँ करनी है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में करनी है। जैसे मैंने आपको बताया बना के, यहाँ पर दो एडजस्टमेंट जो हवाला का है वो लिखना है। तो बैड डेब घालखात आया था, हमको दिया गया था 360 दिया गया था। अनामत रिजर्व जो हमने 5% निकाला था 1,500, वो लिख देना है। अब इसकी फाइनल अमाउंट आउटसाइड करना, तो ऊपर की तीनों को प्लस करना है। याद रखना, ऊपर की 3 प्लस होगी और नीचे जो अनामत है वो माइनस होगी। ठीक है, 2,100 उसमें से माइनस कर रहे हैं 2,500। तो देखिए यहाँ पर माइनस में आ रहा है, बैलेंस माइनस में बचा। अगर प्लस में बचा तो वही आउटसाइड आपको कर देना है। माइनस में बचा इसलिए उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे दूसरी बैलेंस की साइड। ये डेबिट साइड है तो हमको जमा साइड कर देना है माइनस में इसके लिए, वरना आपको यही लिखना रहता है। ठीक है, बैड डेब रिजर्व घालखात अनामत कैरी फॉरवर्ड की, क्योंकि माइनस नेगेटिव आ रहा था अमाउंट इसके लिए, वरना आपको यहीं का यहीं लिखना रहेगा। क्लियर हुआ ये एंट्री भी।
फाइनल और लास्ट हमको इंटरेस्ट गिनना है लोन के ऊपर जानवी का, पूरे साल का, वो लिए पूरे आखों वर्ष का। तो लोन कितना परसेंट है बताया गया 15%। लोन की अमाउंट कितनी है 10,000 दी गई है, तो 10,000 का 15% निकालेंगे तो साल का आएगा 1500। ठीक है, तो 1500 जो निकला इंटरेस्ट मौखिक बोल दिया, कैल्सी में निकालेगा 10,000 का 15% आपको मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा इंटरेस्ट, वो ब्याज जो हमारा चुकवा बाकी आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, जो प्लस होता है आउटस्टैंडिंग चुकवा बाकी क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं, दूसरा चुकाना है हमारा तो खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए प्रॉफिट लॉस में आएगा, क्योंकि खर्च की एंट्री यहाँ पर ही होती है, आवक की एंट्री यहाँ पर होती, तो इसकी एंट्री यहाँ बीच में भी लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा लिखेगा, ब्याज चुकवा बाकी जो हमारा 15% के अकॉर्डिंग 1500 निकल के आया था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ देखिए हमने सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हमने सॉल्व कर दिए और अंदर जितनी एंट्री थी वो भी हमने कर दी, जो टोटल करके आउटसाइड करना रह गया वो हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर मैंने बाकी रखा था इसका, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर मैंने माइनस किया, याद रखिएगा जो विड्रो वो माइनस किया है, बाकी आपको साइड में लिखना है, यहाँ पर लिख सकते हो आंसर सेम ही आने वाला है, 79,800 आएगा, वहीं पर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इसका रिटर्न, तो 1,17,900 आएगा। अब हम सम्स का फाइनल क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो टोटल करते हैं, यहाँ पर आप दोनों साइड चेक कीजिए कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, बाकी मैंने करके रखा हो इसलिए यहाँ पर जमा साइड ज़्यादा आ रहा है 1,47,900, यहाँ पर दोनों साइड हमको वो लिख देना है, और लोवेस्ट वाले का है वो हमको प्लस करके हाईएस्ट में से माइनस कीजिए, बीच का डिफरेंस आएगा 49,800, ये हमारा बन जाएगा ग्रोस प्रॉफिट बन जाएगा, काचो नफो, जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट लॉस में, यहाँ पर डेबिट साइड है तो यहाँ पर कहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड आएगा, सबसे ऊपर आपको 2 लाइन छोड़ देनी है, ग्रोस प्रॉफिट काचो नफो 49,800, यहाँ पर भी टोटल दोनों साइड करके देखिएगा, क्योंकि लॉस भी हो सकता है, पर जमा साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है क्योंकि पहले से करके रखा हुआ है, इसलिए जो जमा साइड आ रहा है वो हम दोनों साइड लिख देते हैं 50,500 और ये डेबिट का प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो बीच का डिफरेंस यहाँ पर निकल के आएगा 14,520, ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट चोखो नफो, जो फाइनल बैलेंस शीट में जाएगा, नफो हुआ है प्रॉफिट हुआ है, इसलिए कैपिटल के शेड्यूल में हमको क्या करना है प्लस करना रहेगा, नेट प्रॉफिट चोखो नफो क्या करना रहेगा प्लस करना रहेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है इसके लिए, ठीक है, तो इन तीनों अमाउंट को प्लस करके दिखाना तो टोटल दिखा सकते हो प्लस करके, वरना डायरेक्ट आप माइनस करके भी आउटसाइड रकम कर सकते हो। अब ऊपर का फाइनल टोटल में से माइनस कर देंगे 58,770 आएगा, ये हमारा कैपिटल का आउटसाइड हुआ। अब दोनों साइड हमने सारी अमाउंट आउटसाइड कर दी, देख लेना कि भूल से माइनस करना रह गया, आउटसाइड करना बाकी रह गया, तो एक बार चेकआउट जरूर कर देना है। दोनों साइड का क्या कर देंगे हम लोग टोटल कर देंगे, तो टोटल सेम इट इज आना चाहिए 1,24,270, 1,24,270 आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका। आई होप आपको क्लियर समझ में आएगा। स्टार्टिंग से चारों 4 सम्स जरूर देखिएगा, 1 बाय 1 देखिए तो इजीली आपको आ जाएगा। साथ साथ में जो मैंने आपको एग्जांपल इलस्ट्रेशन 3 बोले वो तीनों दिन सॉल्व कीजिएगा तो इजीली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और नॉर्मल लेवल का ही सम्स एग्जाम में पूछा जाता है इस हमारे FI के अंदर, इसलिए इतने इनफ रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।